प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स को, जिसमें देखेंगे द्विघाती सूत्र के बारे में समझेंगे कि द्विघाती सूत्र क्या होती है। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। टॉपिक है द्विघाती सूत्र। क्या है? द्विघाती सूत्र। ये द्विघाती सूत्र क्या होती है, इसके बारे में आज डिटेल में समझेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला होती है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यह है द्विघाती सूत्र, यानी इसी को बोलते हैं द्विघाती सूत्र। ठीक, इसका कार्य क्या होती है, इससे क्या काम करते हैं मैथ में, उसके बारे में समझेंगे। जैसे द्विघात समीकरण में जैसे अगर हमको मूल निकालना हो तो गुणनखंड विधि से हम निकाल लेते हैं, यानी कि x का मान निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार आप चाहे तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके उस x का मान को निकाल सकते हैं। यानी द्विघात समीकरण में जो मूल निकाला जाता है उस मूल को आप इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं बिना गुणनखंड किए। आइए बस समझ में। तो मूल निकालने का दो तरीका है, एक है गुणनखंड विधि से, दूसरा है द्विघाती सूत्र से। इससे पहले जो पढ़े थे वो था गुणनखंड विधि से किए थे, x का मान निकाले थे। लेकिन अब जो आगे करना है वो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके x का मान निकालना है। आई बात समझ। तो उसका सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये सूत्र आपको याद करना है। ठीक है, अब ये समझना है कि इसका लागू क्या हर एक प्रश्न में होगा? नहीं, इसका लागू हर जगह नहीं होगा। इसका लागू वहीं पर होगा जहाँ पर किसी द्विघात समीकरण का अगर हम d का मान निकालेंगे, अगर वो 0 से बड़ा आएगा, ठीक है, या 0 के बराबर आएगा, तभी हम इसका यूज़ करेंगे, यानी प्रयोग करेंगे। यानी कि अगर मूल का अस्तित्व होगा तभी इस सूत्र का प्रयोग करना है, यानी कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है जहाँ मूल का अस्तित्व होगा। और मूल का अस्तित्व वहीं पर होता है जब d का मान क्या आ जाएगा, 0 से बड़ा या 0। यानी कि बताए थे कि d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बारे में इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। यानी अगर कोई द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, उसमें अगर d का अगर मान निकालेंगे, अगर 0 से बड़ा आएगा या 0 आएगा तभी इस सूत्र का प्रयोग करेंगे उसको हल करने में, नहीं तो नहीं करेंगे। तब गुणनखंड विधि से ही बनाना है। आइए बात समझ में। चलिए इस सूत्र को लिख लीजिए। अब इसका प्रयोग करेंगे एक्सरसाइज 4.3 में। नोट कीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 का 1 नंबर क्वेश्चन हो गया था। आज देखेंगे इसका 2 नंबर। तो कैसे क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में, ये जो दिया गया उपयुक्त प्रश्न 1 का मतलब 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया इसके बारे में बोल रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल का मतलब x का मान द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी इस बार गुणनखंड विधि से नहीं करना है, बल्कि द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इसको क्या करना है, आपको x का मान निकालना है। तो मूल का मतलब ही होता है x का मान, तो वही x का मान निकालना है आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आप सबसे पहली बात कि द्विघाती सूत्र का उपयोग हम तभी करेंगे जब इसका क्या होगा, d का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मूल का क्या होना चाहिए, अस्तित्व होनी चाहिए। तो अस्तित्व चेक करने के लिए सबसे पहले हम d का मान निकालेंगे। ठीक है, यदि d का मान निकालने पर 0 से बड़ा आएगा या 0 के बराबर आएगा तभी क्या करेंगे, द्विघात सूत्र का उपयोग करके इसको हल करेंगे, नहीं तो अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो d बराबर होता है फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो d बराबर था कितना होगा, b कितना है, -7 है, तो -7 का स्क्वायर होगा। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ भी -4 है, 4 इंटू a है, a कितना है, 2 है, 2 देंगे, इंटू c 3 है, 3 देंगे यहाँ पे। तो d बराबर कितना होगा, देखिए 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और ये माइनस का बन जाएगा प्लस, उसके बाद 4 दूनी 8, 8 तिया 24, माइनस है माइनस, इसको गुना करने पर कितना हो जाएगा 24। अब इसको घटाएंगे, जब d बराबर कितना आ जाएगा, तो 49 में 24 घटाएंगे
तो 25 आ जाएगा। ठीक, तो डी का मान 0 से कितना आ गया, बड़ा आ गया, क्योंकि 25 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है, तो मूल का क्या अस्तित्व होगा, यहाँ पर लिखेंगे अतः मूल का अस्तित्व होगा। ठीक, जब मूल का अस्तित्व हो गया, अब क्या करेंगे, हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इसका मूल ज्ञात करेंगे, यानी कि x का मान निकालेंगे। आइए बात समझ में। चलिए इसको पहले आप नोट कीजिए वाले क्वेश्चन को। चलिए साइड में इधर कर लेते हैं। तो फॉर्मूला बताए थे कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये बताए थे आपको, पता है ना। चलिए x है तो यहाँ पर x देंगे बराबर -b, तो b कितना है, -7 है। यार ध्यान दीजिएगा, एक माइनस फार्मूला का है ना, पहले आप इसको माइनस को लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद फिर b है, तो b कितना है, -7 बोलना है, सिर्फ 7 नहीं, प्लस और माइनस दोनों को साथ में लेना है। तो माइनस है, यहाँ पर क्या देंगे, ब्रैकेट में -7। आगे बात समझ में। ये जो माइनस है ये फार्मूला का माइनस है, और ये जो b है वो b यहाँ से लिया है, b कितना -7 है, तो यहाँ -7 दिए हैं। ठीक, फिर यहाँ प्लस माइनस दोनों है, तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों देना है। फिर रूट है, यहाँ रूट देंगे। ठीक, यहाँ क्या लिखा हुआ है, b स्क्वायर माइनस 4ac। आप ध्यान दीजिए, या तो आप इसका मान पुट कर सकते हैं, या नहीं तो आप अभी d का मान निकाल चुके हैं 25। वही चीज़ यहाँ पे है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, वही है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, d के बराबर है। अब डायरेक्ट d का मान यहाँ पर रख सकते हैं, यानी यहाँ हम 25 को रख सकते हैं, 25 को हम यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4 किसके बराबर है, d के बराबर होता है। तो d का मान ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। या नहीं तो आप कर सकते हैं यहीं पर, चलिए करते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं। देखिए सर, b स्क्वायर है तो b कितना है, -7 है, तो क्या होगा, -7 का होल स्क्वायर। फिर माइनस है, माइनस 4 है, 4 देंगे। उसके बाद फिर a है, तो a 2 है, तो 2 देंगे इनटू, फिर c है, c 3 है, या क्या देंगे, 3 देंगे बाई 2a, तो 2 देंगे इनटू a के स्थान पर क्या लिखेंगे जी, 2 है ना, तो वही 2 लिख दीजिए। आई बस समझ में। 2 फार्मूला का पहले से है, बीच में गुना है, a है, तो a 2 है, 2 रख दिए यहाँ पे। चलिए अब इसका मान निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा कितना, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, 7 है तो 7 आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस देंगे, और रूट अंडर 7 का स्क्वायर 49, और ये माइनस प्लस बन जाएगा। उसके बाद 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी कि माइनस कितना आ गया, 24 बाई 2 दूनी 4। ठीक, चलिए आगे। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 है ना, तो ये 7 ही रहेगा, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ही रहेगा, और 49 में 24 घटा जाएगा, कितना आएगा, रूट 25, कितना आ जाएगा, 25। नीचे में 4 है तो नीचे में 4 आएगा। ठीक है, नीचे आ रहा है क्लियर पूरा वीडियो, चलिए आ रहा है। इधर देखिए आप, यहाँ लिखेंगे x बराबर 7 है तो 7, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिखेंगे। अब देखिए रूट 25 को अगर हम रूट से निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 5 का असर 25 होता है ना, 25 होता है, तो कितना आ जाएगा, 5। यानी कि 25 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे कितना, 5 आ जाएगा आराम से। उसके बाद कितना है, 4 है बाई 4 यहाँ पर लिख देंगे। इतना समझ आ गया। चलिए इसको मिलाते हैं, ये वाले को। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो x बराबर कितना है, 7 है, 7 प्लस माइनस 5 बाई 4 है। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ जो लिखेंगे, यहाँ प्लस माइनस दोनों है, तो एक बार हम प्लस वाला लिखेंगे और एक बार माइनस वाला लिखेंगे। ठीक है, यानी कि इस तरह से x बराबर 7 प्लस 5 बाई 4 कॉमा x बराबर 7 माइनस 5 बाई 4। ठीक, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 बाई 4 कॉमा x बराबर 2 बाई 4, यानी इस 4 एक कम 4 4 तिया 12, तो x का मान आ जाएगा 3 कॉमा, इसको काटेंगे 2 एक कम 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 बाई 2।
तो x का मान निकल गया, ही इसका मूल हो गया। आए बस समझ में, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से इसमें जितना भी क्वेश्चन है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर चारों इसी तरह से बनेगा, ठीक है। तो पहला नंबर हम कर दिए, 2 3 4 आप लोग अपने से कीजिएगा, ठीक है। जिसका अगर डी का मान 0 से बड़ा नहीं होगा उसको नहीं करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा, बाकी आप कर लीजिएगा। अब चलते हैं इसका 3 नंबर की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब वही x का मान, ठीक है। लेकिन इसमें यह नहीं कहा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके करें, ये नहीं कहा है। इसका मतलब इस द्विघात समीकरण को आप चाहे तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात कर सकते हैं या गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, दोनों में कोई। क्वेश्चन अगर कहेगा कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके करें तो द्विघात सूत्र से ही करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं कहा है तो दोनों में से आप कोई भी विधि से कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि बहुत बार कर चुकी है, चलते हैं इस बार द्विघात सूत्र का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस समीकरण को हम द्विघात समीकरण के रूप में लाएंगे, ठीक है। चलिए ये भिन्न है ना, सबसे पहले भिन्न घटा कीजिए यहाँ पे, देखिए इस पर हल करते हैं। यहाँ से सबसे पहले भिन्न घटा कीजिए, तो इसके नीचे हम कोई क्या 1 है, तो x और 1 का एलसीएम करेंगे तो x ही आएगा, ठीक है। और x को 1 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, x को 1 में भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा, x ही आएगा। फिर उस x को x से गुना करेंगे तो कितना होगा, x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। फिर माइनस है तो माइनस, फिर इस x को x से भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 बराबर 3। अब इस 3 के नीचे में कोई नहीं क्या 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। अब क्या करेंगे, इस पूरे को इस 1 से गुना करेंगे और इस 3 को इस x से गुना करेंगे, ऐसे ही गुना करते हैं ना। तो चलिए गुना करेंगे, तो इस x स्क्वायर माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 ही आएगा ना। उसके बाद 3 को x कीजिए, कितना आएगा, बराबर 3x आएगा। यानी इस पूरे को हम 1 से किए हैं तो इतना आ गया, और इस 3 को x से गुना करेंगे 3x आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर, इसको पहले लिखिए, ये पहले इधर बराबर इधर है ना, इसको बराबर इधर लाते हैं तो कितना होगा, माइनस 3x आएगा। ये -1 है तो -1 बराबर 0। ये नहीं कि ये +1 नहीं हो, क्योंकि बराबर के हम उधर इसको नहीं भेजे हैं, ये जगह पे ही है। बस पहले इसको लिखें उसके बाद इसको लिखें, है ना। x स्क्वायर ये प्लस में था, बराबर इधर लाए तो माइनस में बन गया, यानी -6 हो गया। बाकी -1 है तो -1 बराबर 0। ये आ गया द्विघात समीकरण के रूप में। अब क्या करेंगे, इसका मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए, तो 2 विधि है, या चाहे आप तो गुणनखंड विधि से कीजिए या द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके कीजिए। चलो द्विघाती सूत्र का प्रयोग ही करेंगे। तो उस करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको उसका डी का मान निकालना पड़ेगा। पहले चेक करना पड़ेगा कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं है, क्योंकि मूल का अगर अस्तित्व होगा तभी द्विघात सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, तो नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए डी का पहले मान निकालेंगे। तो डी बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बोलिए, तो b कितना है, -3 है, तो क्या होगा -3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस है -4 है 4 इंटू ए कितना है, कुछ नहीं तो आगे में 1 है, 1 देंगे, इंटू c कितना है, तो c -1 है। ये नहीं कि c 1 बोलेंगे, माइनस के साथ में लेना है, ठीक है। अब हल करेंगे इसको, तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस, उसके बाद 4 गुना 1 4, और फिर 4 को एक बार कीजिएगा तो 4 ही आएगा, है ना। तो 4 आ जाएगा, तो d बराबर कितना आ जाएगा, 9 4 13। ये आ गया आपका d का मान। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि d का जो मान आया वो 0 से क्या है, बड़ा है। जब 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या होगा, अस्तित्व होगा। जब मूल अस्तित्व हो गया, अब क्या करेंगे, द्विघात सूत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं। चलिए साइड में करते हैं। ये नीचे दिखाई पड़ रहा है, ये क्लियर वीडियो आ रहा है, क्लियर साफ सुथरा पूरा, नीचे नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, देखिए इसको यहाँ ऊपर में लिखते हैं, यहाँ इधर, इसको इधर साइड में लिखते हैं। देखिए इधर d बराबर 9 4 कितना होगा, 13। अब दिखाई पड़ गया ना। तो d का जो मान आया 0 से क्या आया है, बड़ा आया है, तो मूल का क्या होगा, अस्तित्व होगा। यहाँ पर लिखेंगे मूल का अस्तित्व है, तो मूल का अस्तित्व है। अब क्या करेंगे हम, तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे द्विघाती सूत्र,
तो क्या होता है, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो x बराबर देखिए माइनस बी है, देखिए बी इसमें कितना है, बी यहाँ देखना है, ये जो द्विघात समीकरण जो यहाँ पर आया है यहाँ पे ध्यान देना है। तो b कितना है, -3 है, एक माइनस यहाँ पे है, तो इस फॉर्मूला का माइनस पहले लिख दी है, बाकी b यहाँ -3 है तो माइनस यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, फिर रूट है तो रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, या तो आप यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac का डायरेक्ट यहाँ पे मान रख दीजिए, यहाँ आ गया है d, 13 आ गया ना, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac वही है ना, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, d के बराबर, और d का मान कितना आया है 13, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर 13 रख सकते हैं। आई बात समझ में, या आप हल कर सकते हैं, यहाँ b का मान रखिए, इस यहाँ से b का मान रखिए 4ac, ऐसे कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 13 जो आया है यहाँ आप लिख दीजिए। ठीक है, यानी d का मान डायरेक्ट आप यहाँ लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ से हल कर लीजिए, या तो यहाँ जो यहाँ निकाले हैं इससे को उठा कर रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब 2 है, 2 इंटू a है, a का मान कितना देखिए, तो a का मान यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि 3 आ जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस रूट 13 बाई 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, है ना। तो यहाँ प्लस माइनस दोनों है, तो एक बार हम प्लस वाला लिखेंगे, एक बार माइनस वाला लिखेंगे। ठीक है, देखिए इधर, यानी कुछ इस प्रकार x बराबर आ जाएगा 3 प्लस रूट 13 बाई 2 कॉमा 3 माइनस रूट 13 बाई 2। हमेशा जब आता मूल जो ज्ञात करते हैं हमेशा 2 ठो मूल आता है, x का मान 2 आता है, 2 बार आता है, तो वही 2 बार आ गया, एक है प्लस वाला एक है माइनस वाला, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों था तो दोनों लिख देना, बस हो गया यही आंसर। आई बात समझ में। तो इसका 2 नंबर जो है 2 भी सेम इसी तरह से बनेगा। 2 नंबर आपको हम क्या करते हैं, समीकरण के रूप में हम ला कर छोड़ देते हैं, बाकी आप अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा भिन्न घटा है यहाँ पे, तो हम समीकरण के रूप में इसको ला कर छोड़ देंगे, बाकी आप इस सूत्र का प्रयोग करके आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए पहले। चलिए देखिए अब इसका 2 नंबर में है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर है 11/30। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में लाएंगे, यानी कि सबसे पहले इन दोनों क्या करेंगे, हम एलसीएम करेंगे। यहाँ करते हैं 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर कितना है 11/30। यानी सबसे पहले हर वाला का एलसीएम करेंगे, यानी कि x प्लस 4 और x माइनस 7 क्या करेंगे एलसीएम। अब इसका एलसीएम कैसे करेंगे सर, सबसे बड़ी बात ये है, देखिए कुछ नहीं, सिंपल ये है, जैसे अगर मान लीजिए 7 है 5 है, अगर कहेंगे इन दोनों का एलसीएम कीजिए तो क्या बोलिएगा आप, तो 7 कितना बोलेगा, 7 गुना 5 कितना 35। यानी जब कोई संख्या का एलसीएम नहीं होता है तो लास्ट हम गुना करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार 7 और 5 का एलसीएम का क्या एलसीएम होगा इसका, इन कोई चीज़ भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो क्या डाट गया, दोनों गुना कर देंगे आपस में, कितना आ गया 35, यही से 35 से आ गया, इसका एलसीएम आ गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ क्या करें, इन दोनों आपस में गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, जब कोई संख्या का एलसीएम नहीं होता है तो गुना करते हैं लास्ट में, तो वही यहाँ पे करेंगे कि x प्लस 4 और x माइनस 7 क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। गुना करने मतलब ये हुआ कि x प्लस 4 ब्रैकेट x माइनस 7, ब्रैकेट का मतलब क्या है, यहाँ पर बीच में गुना है, दोनों आपस में क्या हो गुना हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, x प्लस 4 को इस पूरे से क्या करेंगे भाग देंगे, यानी कि क्या है x प्लस 4 है ब्रैकेट x माइनस 7 है, यही है ना। किससे भाग देना, x प्लस 4 से, तो भाग दीजिए x प्लस 4 से, तो इससे भाग देंगे तो ये और ये आसानी से कट जाएगा,
क्या बचेगा, x से -7 बचेगा। अब इस x से -7 किससे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे, यही करते हैं ना। तो क्या आ जाएगा, x से -7, यानी इसको इस पूरे से भाग देंगे तो ये दोनों कट जाएगा आपस में, बचेगा x से -7, और x से -7 को 1 से गुना करेंगे x से -7 ही आएगा। ठीक, फिर माइनस है तो माइनस देंगे। अब उसी तरह यहाँ पे x से -7 को इस पूरे से भाग देंगे तो x से -7 और x से -7 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा x + 4, और x + 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो x + 4 ही होगा। ठीक, बराबर कितना है, 11/30। आए बस समझ में। चलिए अब आगे देखिए, x से -7 x से -7 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस इंटू प्लस, माइनस होगा, x है तो x, फिर माइनस इंटू प्लस -4। याद रखिएगा यहाँ ब्रैकेट दीजिएगा, ब्रैकेट नहीं दीजिएगा फिर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि तब फिर गुना माइनस नहीं होगा, इसलिए ब्रैकेट देना है यहाँ पे, यहाँ भी देना है, यहाँ ब्रैकेट में ही लिखना है इसको। ठीक है, तो गुना कर दिए, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, x है तो x, फिर माइनस इंटू प्लस -4 है तो 4 बाई क्या सब है, x + 4 है और x से -7 है, इसको लिख लिए। ठीक, चलिए इसको इधर हल करते हैं, ऊपर में इसको मिटाते हैं इधर साइड से। बराबर कितना है, 11/30 को भी लिखना है। ठीक, आप यहाँ देखिए, अब इस पूरे को यहाँ लिख रहे हैं। देखिए एक काम कीजिए, ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में है, ये दोनों आपस में कट जाएगा, क्या बचा, -7 और -4, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो -7 और -4 कितना होगा, तो -11 हो जाएगा। आई बात समझ में, यानी x x कट गया, दोनों यहाँ प्लस यहाँ माइनस आसानी से कट गया, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 7 4 11 हो गया। बाई अब नीचे में क्या करेंगे, यहाँ गुना है बीच में ना, तो गुना कर देंगे, तो यानी कि इस x को इस पूरे से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो x को x से करेंगे, कितना होगा, x², फिर इसी x को 7 से करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस 7 इंटू एक्स, या ऐसे कीजिए, देखिए ऐसे समझ में आता है, कम कीजिए, इस x को इन दोनों से गुना करेंगे ना, ऐसे लिखिए x इंटू एक्स -7, यानी इस x को इस दोनों से गुना कर दिए। ठीक, फिर +4 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, +4। ठीक, अब x से -7 क्या करेंगे, गुना करेंगे, बराबर कितना है जी, 11/30, तो 11/30। आई बात समझ यहाँ कैसे क्या किए हैं, यानी एक बार इस x को इन दोनों से गुना किए, फिर एक बार इस 4 को इन दोनों से गुना किए, वह चीज़ यहाँ पर लिखे, गुना अब करने जा रहे हैं, यानी इस x को इन दोनों साथ में लिख दिए, फिर प्लस है प्लस दिए, इस 4 को यहाँ लिखे हैं, फिर इससे गुना कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब अच्छे देखिए यहाँ पे ये 11 और ये 11 कट जाएगा, दोनों सेम है, क्या बचा, -1 है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले गुना कीजिए, x इंटू एक्स, क्या यहाँ -1 बचा ना, पहले -1 पहले लिख लीजिए, -1 लिख लिए, उसके बाद गुना कीजिए यहाँ पे, देखिए इधर, तो x को x से गुना कीजिएगा तो x² होगा, फिर प्लस इंटू माइनस 7 को x से गुना कीजिएगा तो 7x होगा। ठीक, फिर यहाँ देखिए प्लस इंटू प्लस 4 को x से गुना करेंगे तो 4x आएगा, फिर प्लस इंटू माइनस होगा, और 7 चौके 28 हो जाएगा। बराबर कितना है यहाँ, कुछ नहीं तो क्या है, एक है, 1/30, तो 30। आगे बात समझ में क्या किए, फिर समझिए दोबारा, यानी कि यहाँ ये दोनों आपस में कट गया, यहाँ भाई सिर्फ -1, तो -1 हम लिख दिए, कुछ नहीं तो -1 बच गया। ठीक है, माइनस जगह पे अब ये है, फिर बाय किए, इन दोनों को गुना कर दिए और इन दोनों को गुना कर दिए। ठीक, बाकी यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 था, 1 लिखे, बाई 30 तो 30 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये -1 है ना, तो -1 लिखिए अभी। अब x² है तो x² लिखेंगे। यहाँ देखिए, इसको देखिए और इसको, दोनों क्या है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो देखिए यहाँ पर घटेगा, यानी कि 7x में 4 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3x। 7x में 4 से घटाए 3x बचेगा, चिन्ह किसका, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ा ये है। उसके बाद कितना, -28, तो माइनस कितना आएगा, 28, बराबर 1/30 है तो 1/30 कितना आ जाएगा, 1/30। अब ये क्रॉस गुना यहाँ पर होगा, ये क्रॉस गुना यहाँ होगा, यानी ये 1 30 से गुना करेंगे और इस पूरे को 1 से गुना करेंगे, यही करते हैं ना। इसको पहले नोट कीजिए, पहले आप इधर समझिए।
अब इसी चीज़ को यहाँ लिखते हैं, देखिए अब इस पूरे को हम 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ठीक, बराबर, अब इस 30 को 1 से करेंगे तो 30 होगा और प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा, माइनस भी गुना होगा साथ में, ठीक है, यानी कि माइनस गुना प्लस तो माइनस होता है, तो माइनस यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, इसको भी इधर लाइए बराबर की इस साइड, क्या होगा प्लस 30 बराबर 0, ये माइनस है, इधर क्या आ गया प्लस आ गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अब 30 में 28 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा बराबर 0, प्लस 2 आएगा माइनस नहीं, क्योंकि बड़ा प्लस है तो चिन्ह प्लस का ही आएगा। तो ये क्या आ गया, ये द्विघात समीकरण आ गया। जब द्विघात समीकरण आ ही गया, अब उसके बाद द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसका मूल्य ज्ञात कर लीजिएगा। अपने कर सकते हैं ना, सबसे पहले इसका डी का पहले मान निकालिएगा, ठीक है। अगर 0 से बड़ा आएगा या 0 आएगा तभी क्या करेंगे, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसका मूल्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं इससे आगे आप कर सकते हैं आसानी से, इसको नोट कीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर जो क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का वैध क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात वायु के वैध क्रम का योग 1/3 है, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी रहमान जो है उसकी वर्तमान वायु क्या है, अभी आयु क्या है वो आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझना है, फिर हल करने की कोशिश करेंगे। तो कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व का मतलब 3 वर्ष पहले, क्या 3 वर्ष पहले की आयु वर्षों में का वैध क्रम, वैध क्रम मतलब होता उल्टा, क्या होता है वैध क्रम, जो एक वर्ड है यहाँ पर दिया हुआ वैध क्रम, इसका मतलब होता है उल्टा, ठीक। और अब से यानी अभी से, यानी वर्तमान जो है उससे 5 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, आयु के वैध क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो चीज़ आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, सबसे पहले उसको हम कुछ मान लेंगे, ठीक। इस तरह क्वेश्चन बनने का जो नियम प्रोसेस है यही है। तो क्या ज्ञात करने का रहा है, उसकी वर्तमान आयु, मतलब अभी जो चल रहा है वर्तमान में, ये आपको निकालने का कह रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। इनके माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर क्या होगा x वर्ष, आगे बस समझ में। चलिए फिर अब जो क्वेश्चन कह रहा है ऊपर से उसको समझना है कि 3 वर्ष पूर्व, यानी अभी जो वर्तमान में आयु कितना माने x, तो 3 वर्ष पहले कितना होगा x माइनस 3, क्या होगा x माइनस 3। जैसे मान लीजिए अभी मेरा उम्र मान लीजिए 18 वर्ष है, कितना है 18 वर्ष, तो बोलेंगे 2 वर्ष पूर्व कितना था, तो 2 कितना माइनस करेंगे, घटाएंगे ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो वर्तमान आयु x है, तो 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष से पहले की बात करें, पहले कितना था, तो क्या होगा x माइनस 3। यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर x माइनस 3 वर्ष, ठीक। का वैध क्रम, वैध क्रम मतलब उल्टा। अब उल्टा क्या होता है वो अभी बताएंगे आगे में, ठीक है। फिर कह रहा और अब से, अभी यानी अभी से, अभी x है, अभी से यानी कि अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष बाद, यानी से अभी मान लीजिए मेरा कितना 18 वर्ष है, 5 वर्ष बाद यानी कि 5 वर्ष पश्चात कितना होगा, तो कितना 5 जोड़ेंगे ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे करेंगे 5 वर्ष पश्चात यानी कि बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु बराबर कितना होगा, तो x प्लस 5 वर्ष होगा, ठीक है, वर्ष।
का योग कितना है 1/3, यानी इन दोनों का योग जोड़ेंगे किसके बराबर होगा 1/3 के बराबर होगा। चलिए अब आगे करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से देखो तो कह रहा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना x-3 है, इसका उल्टा कितना होगा तो 1/x-3 होगा। यानी यहाँ 5 है, हम बोलेंगे 5 का उल्टा क्या होगा, तो ये 5 है, इसके नीचे में कोई नहीं तो 1 है, इसका उल्टा क्या होगा तो 1/5 होगा। यानी कि 1 ऊपर चले जाएगा 5 नीचे आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे है, इसके नीचे में कोई नहीं तो क्या 1 है, तो व्युत्क्रम बोला है तो उल्टा, तो 1 कहाँ चले गया ऊपर और ये कहाँ चले गया नीचे, ठीक। चलिए फिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है योग बोला है ना, तो यहाँ क्या कर देंगे प्लस, क्या करेंगे प्लस 5 वर्ष पश्चात x+5 है, 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, यहाँ भी व्युत्क्रम बोला है, यहाँ इसका भी क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी 1/x+5, यानी दोनों का व्युत्क्रम का योग कितना है तो 1/3, यहाँ लिखेंगे 1/3। इन दोनों का सिर्फ योग नहीं, इन दोनों का व्युत्क्रम का योग यानी कि उल्टा का योग, तो उल्टा कर दिए और दोनों को जोड़ दिए, किसके बराबर हो गया 1/3 का। अब इसको हल करेंगे x का मान निकल जाएगा, हो गया, बस कुछ नहीं करने हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए पहले आप। चलिए इसको मिटाते हैं। बाकी आपको इस तरह क्वेश्चन में समीकरण लाने में थोड़ा दिक्कत होगा, उसके बाद आप आगे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी को आप यहाँ ऊपर में लिख रहे हैं, कितना है 1/x-3 है प्लस 1/x+5 है बराबर कितना है तो 1/3। सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण के रूप में लाएंगे हम, है ना। चलिए इसका भिन्न का जोड़ आ गया, तो इसको हल करते हैं, तो इन दोनों गुना करेंगे तो कितना होगा x-3 और x+5 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसको अगर इससे भाग देंगे तो कट जाएगा, सिर्फ क्या बचा x+5 को 1 से करेंगे तो x+5 आ जाएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट देंगे, फिर ये प्लस प्लस, फिर x+5 को x+5 से भाग देंगे कट जाएगा, ये सिर्फ x-3 बचेगा, x-3 को 1 से गुना करेंगे तो x-3 आएगा, ब्रैकेट बंद करेंगे बराबर 1/3, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए x+5 है तो x+5 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस से इंटू प्लस x है तो x, फिर प्लस इंटू -3 है तो 3। आप इन दोनों आपस में क्या करते हैं गुना कर देते हैं, ठीक है। तो गुना कर लीजिए आसानी से, तो x को x करेंगे x² आ जाएगा, फिर इसी x को 5 से करेंगे तो 5 × x कितना होगा +5x, x का काम तो ख़त्म हो गया, अब बचा -3। अब इस -3 को इन दोनों से गुना करेंगे, तो पहले इस -3 को x कीजिए, तो -3 × x तो क्या होगा -3x हो जाएगा, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, और 3 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, है ना, 5 दिया यानी कि 15 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बराबर 1/3 है तो 1/3 रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इधर x, यहाँ भी x है, दोनों आपस में क्या जुड़ जाएगा, x से कितना हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। उसके बाद तब 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। अब इधर देखिए x² है तो x² रहेगा, 5x में 3x घटाएंगे कितना बचेगा 2x, तो प्लस कितना आ जाएगा 2x -15 -15 बराबर कितना 1/3। ये नीचे दिखाई पड़ रहा है, क्लियर नीचे में ये दिखाई पड़ रहा है। अब इसी को इधर साइड में करते हैं ना, देखिए अब एक काम कर लीजिए, ये गुना कर लीजिए, ऐसे ये गुना यहाँ होगा, ये वाला गुना यहाँ पे होगा, इस पूरे को 3 से गुना कीजिए, कितना होगा 3 दूनी 6 x हो जाएगा, है ना। फिर देखिए प्लस इंटू प्लस और 3 दूनी 6 बराबर है, बराबर देंगे, ठीक। अब फिर इस
इस 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, यही आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, तो -15 कुछ नहीं किए हैं, सिंपल इस 2x प्लस 2 को 3 से गुना किए हैं तो इतना आ गया, और इस पूरे को यहाँ 1 था 1 से गुना करेंगे यही आ गया। ठीक है, चलिए एक काम कीजिए ना, इस पूरे को इधर लाइए, उसको उधर भेज दीजिए, देखने में अच्छा लगेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 6x प्लस 6। चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि इस पूरे को इधर लाए हैं और इसके बदले में इसको इधर भेज दिए हैं, चिन्ह नहीं बदलना है। ठीक, कोई परिवर्तन नहीं करना क्योंकि दोनों सारे बदल लिए हैं, इसीलिए। अब एक काम कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इस 6x इधर लाइए तो कितना हो जाएगा, ये प्लस है, इधर कितना आएगा माइनस। दिक्कत 2x जगह पे है, सिर्फ 6x इधर लाए हैं तो क्या हो गया -6x, बाकी -15 तो -15 रहेगा। फिर इस 6 को भी इधर लाइए, बराबर के इधर लाएंगे तो -6 हो जाएगा बराबर 0, क्योंकि ये प्लस में है, बराबर इधर लाए तो माइनस में बन गया और उधर कुछ नहीं, 0 बच गया। ठीक है, अब इधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक कम कीजिए ना, इन दोनों घटाइए पहले, तो 6x में 2x घटाएंगे तो कितना आएगा -4x आ जाएगा, क्योंकि बड़ा माइनस में है, दो घटाने के बाद 4x आ गया। उसके बाद यहाँ -15 है, यहाँ -6 है, दोनों को जोड़ दीजिए तो -15 और -6 तो कितना होगा -21 होगा बराबर 0, क्योंकि दोनों में माइनस है इसलिए क्या होगा आपस में जुड़ गया। तो ये द्विघात समीकरण आ गया। अब इसका गुणनखंड या तो गुणनखंड कीजिए या द्विघात सूत्र का प्रयोग करके x का मान निकालिए, आंसर वही हो जाएगा। चलिए इसको उतारिए, अभी करते हैं साइड में। चलिए इसको यहाँ लिख रहे हैं, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। तो देखिए आप या तो आप द्विघात सूत्र का प्रयोग करके कीजिए या गुणनखंड विधि से कीजिए, दोनों में कोई से कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए गुणनखंड विधि से करते हैं। क्या किससे करें बताइए आप लोग? चलिए द्विघाती से कर देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले द्विघाती से करने से पहले आपको डी का पहले मान निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा मूल का अस्तित्व है या नहीं। ठीक है, तो डी का पहले मान निकालेंगे तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप चाहे कोई विधि से बनाइए, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दिए हैं। ठीक, तो डी बराबर कितना होगा, बी कितना है -4 है तो -4 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है -4 है 4 इंटू ए कितना है कुछ नहीं तो 1 है, सी कितना है तो -21 कितना है -21 बोल रहा है। ठीक है, चलिए तो डी बराबर कितना होगा 4 का स्क्वायर 16, यहाँ माइनस यहाँ भी क्या जाएगा, यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस बन गया ना, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस का प्लस बन गया। अब देखिए माइनस इंटू माइनस माइनस होगा और 4 को 1 से गुना कीजिएगा 4 और उसी 4 को 21 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 4 गुना 1 4, 4 दूनी 8, यानी 21 चौके कितना होता है तो 84 होता है ना, यानी कि 4 को 1 से कीजिएगा 4, 4 दूनी 8। सॉरी ये प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस होता है, क्या होता है प्लस होता है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इधर 6 4 10 के 0 हासिल 1 8 1 9 1 10, यानी पूरा 100 आ गया, यानी 100 आ गया। तो डी का मान 0 से बड़ा आ गया तो मूल का तो अस्तित्व बिल्कुल होगा, यहाँ लिखेंगे 0 से बड़ा है, यहाँ लिखेंगे मूल का अस्तित्व है। जब मूल का अस्तित्व है, अब द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इस x का मान निकाल लेंगे। चलिए साइड में निकालते हैं, इसको नोट ये निकाल लिया नोट वाला, चलिए इसको मिटाते हैं इसको। तो आपका फॉर्मूला तो याद होगा कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो x बराबर -b, सॉरी -b यहाँ पे माइनस है ना फॉर्मूला का, तो ये माइनस लिखेंगे। उसके बाद b है तो b कितना है, यहाँ पर देखिए b कितना है, b -4 है, कितना है -4, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में -4, फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिखेंगे, रूट देंगे रूट है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पे डायरेक्ट आप 100 लिख दीजिए। क्या लिख देंगे यहाँ पे 100, यानी कि 100 यहाँ पर लिख देंगे। या नहीं तो आप चाहे तो यहाँ पर b का मान, a का मान, c का मान, d
करके भी ये ला सकते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac डी के बराबर होता है और डी एक्स है तो डी के स्थान पर लिख दिया, ठीक, बाई 2 इंटू ए है तो ए कितना है, कुछ नहीं तो 1 आगे में क्या है 1 है, यहाँ 1 देंगे तो x बराबर कितना होगा, इधर ध्यान दीजिए, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, और रूट में है 100 तो अगर 100 को रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा, 10 का स्क्वायर कितना, तो 100 होता है तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है तो रूट से निकालेंगे 10 आ जाएगा, बाई 2 को 1 से गुना कीजिए 2 हो जाएगा, ठीक। अब इसी चीज़ को यहाँ कर रहे हैं, इसको पहले नोट कीजिए वाला साइन को पहले आप, चलिए x बराबर 4 प्लस माइनस 10/2 है ना, एक बार प्लस वाला लिखना है एक बार माइनस वाला लिखेंगे, यानी कि x बराबर लिखेंगे 4 प्लस 10/2 कॉमा x बराबर 4 माइनस 10/2, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, तो x बराबर कितना होगा, देखिए 10 और 4 कितना होगा 14/2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितना आ गया 7, तो x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। अब यहाँ देखिए x बराबर 10 में 4 घटाएंगे तो -6 होगा, /2 काटेंगे तो 3 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया -3। अब ये बताइए, तो एक बार x का मान 7 निकला, एक बार कितना निकला -3, तो x किसको माने थे, रहमान की वर्तमान आयु माने थे, वर्तमान आयु माने थे ना, तो वर्तमान आयु यहाँ पर 7 भी आ गया -3 भी आ गया, लेकिन -3 कभी होगा नहीं, कभी बोले हैं आज तक कि किसी का उम्र जो अभी मान लीजिए आप ही का उम्र कभी बोलेंगे -15 साल होगा, नहीं बोलते हैं ना, माइनस लगाते हैं नहीं लगाते हैं, इसलिए ऋणात्मक मान मान्य नहीं होगा, यहाँ पर लिखेंगे ऋणात्मक मान मान्य नहीं होगा, ठीक है, यानी जो -3 आया इसको नहीं लेना है, तो क्या लेंगे 7 लेंगे, यानी कि रहमान का जो वर्तमान आयु होगा वो कितना होगा 7 वर्ष, कितना होगा यहाँ पर लिख दीजिए नीचे में, अतः रहमान का वर्तमान आयु 7 वर्ष है। आए बात समझ में। और एक चीज़ ध्यान देना है, चाहे आप कोई विधि से बनाइए, या तो आप द्विघाती सूत्र से बनाइए या गुणनखंड विधि से बनाइए, दोनों सही होगा, दोनों का आंसर सेम ही होगा, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है, कोई भी गलत नहीं है, बस बनाने का तरीका जो है आपको वो सही से बनाना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, आइए तक क्लास बहुत लंबा हो गया, ठीक है, आइए तक रखते हैं, इसके आगे जो 5-6 नंबर जो है वो कल देखेंगे, ठीक है। तो जितना बताएं इसको आप नोट ज़रूर कीजिएगा और रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, बाय।